एक कढ़ाई ले, कढ़ाई में 2 करछी घी डालें, देसी घी अच्छे से गर्म करें। आप उसमें ना बादाम डालें, 2 कटोरी बादाम डालें, उसको अच्छे से रोस्ट अच्छे से भूनें जब तक कि क्रैकल की आवाज़ ना आ जाए। अच्छे से भूनने के बाद उसे एक आप अलग प्लेट में निकाल लें। बादाम भुन गए हैं तो बादाम को निकाल के रख लें दूसरे प्लेट में। अब उसी घी में, जो घी जिस घी में बादाम भुने थे उसी घी में अब काजू भी डालें। काजू को भी ऐसे ही भुनें, स्लो गैस में भुनें, मीडियम मीडियम सिम गैस है। याद रखें कि बादाम 2 कटोरी लिए थे तो काजू भी आपको 2 ही कटोरी लेने हैं। अच्छे से भुन जाए तो उसे भी, जिसमें आपने बादाम निकाले थे उसी में ही आप काजू को भी निकाल कर रख लें। अब आपने अखरोट को भी वैसे ही भूनना है जैसे आपने काजू और बादाम भुने थे, उसी घी बचे हुए घी में भून लें उसको, और उसमें उसी वाली प्लेट में काजू बादाम जिसमें भून के रखे थे उसमें ही रख लें। अब आपने उसी घी में थोड़े से 50 ग्राम तक आपने मगज ले लेने हैं, मतलब खरबूजे के बीज। उसको भी हल्की हल्की गैस में रोस्ट करें आप, जब तक कि वो उसमें से भी क्रैकल की आवाज़ ना आ जाए। जैसे ही आपको लगेगा कि क्रैकल की आवाज़ आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि वो भुन गए हैं, और उनको भी उसी प्लेट में रख लें या फिर कोई दूसरी प्लेट में रख लें। अब थोड़ा सा घी और डालें। अब घी डाला है, अब तो आप छुहारे भी रखे होंगे आपने, छुहारे भी कम से कम भी 100 ग्राम, 100 ग्राम छुहारों को काट वाट कर अच्छे से भून कर उसी प्लेट में निकाल लें। अच्छे से भूनकर अब हमने लेनी है कमरकस। कमरकस भी, कमरकस आपने 1 टेबल स्पून लो, उसको भी अच्छे से भून लो उसी घी में, बचे हुए घी में, उसको भी बाहर निकाल कर आप रख लो। उसके बाद हमने उसी घी में थोड़ी सी 2 टेबल स्पून हमने खसखस ली है। खसखस भी देखो कैसे भून रही है। इसको भी एकदम सिम गैस में भूनकर और प्लेट में निकाल कर आप रख लें। फिर अब आप नारियल का वो लें, खोपरा जिसे बोलते हैं, नारियल अच्छे से मैंने कद्दूकस कर रखा है। आप भी इसको अच्छे से कद्दूकस, इसमें घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आप, क्योंकि नारियल खुद ही घी छोड़ता है, आप इसी को ही भूनते रहें, बिना सिम गैस पे इसको भूनें। घी बिल्कुल भी ना हो, अगर थोड़ा सा भी बचा हुआ हो पहले का ही, उसी में ही आप नारियल को अच्छे से भून। अब आप घी डालें, 1 चम्मच घी डालें, 1 टेबल स्पून। उसमें आप गोंद डालें। गोंद थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, कम से कम गोंद हम 50 ग्राम भूनेंगे, बट थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो फूलेगी नहीं गोंद। इसलिए इसको भी सिम गैस पे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कर कर सारी 50 ग्राम जितनी भी आपके गोंद है हमारे पास, उसको अच्छे से भूनकर इन ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में ही हम रख लेंगे। फिर हमने घी डाला। घी के बाद अब हमारे पास मखाने हैं। मखाने भी हमने 100 ग्राम अच्छे से इनको रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद अच्छे से देख लो, जब तक कि लगेगा कि नहीं आपको कि रोस्ट हो चुके हैं, तब तक आप इनको अच्छे से। अब हमने 1 किलो मूंग की दाल ली है, साबुत मूंग की दाल। उसको हमने मिक्सी में ना पीस लेना है। दरदरा भी नहीं पीसना, मतलब कि पीस लेना है थोड़ा सा बारीक सा ही, पाउडर, ज़्यादा पाउडर भी नहीं, एकदम अच्छे से उसको पीस लो। आपको दिखाती हूँ मैं खोल कर कि ऐसे पीसना है। इस तरह से इसको निकाल लो आप। उसमें आप मूंग की दाल डालें और उसको भूनते रहें सिम गैस पे, धीरे धीरे करके सिम सिम करके भूनते रहें। गैस बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, और भूनें उसको अच्छे से ही, भूनते जाएं जब तक कि वो घी ना छोड़ दे आपकी दाल। अब जार में मखानों को डालें। मखानों को ऐसे करके कुछ पीस लें इस तरह से, और एक बड़े से बर्तन में उनको डाल लें। अब ये हमने गोंद ली, देखो गोंद का भी कैसे दरदरा पाउडर बनाया है। तो इसको भी आप, जिसमें आपने मखाने का पाउडर डाला था, आप उसी में ही इसको भी डाल लें। अब फिर से आपने जो बादाम, ड्राई फ्रूट्स जो हमने भुने थे देसी घी में, आप उनको भी जार में डालें और दरदरा ऐसे करके पीस लें इस तरह से। अब छुहारे हैं, छुहारों को भी आप इस तरह से दरदरा से पीस कर उसी बर्तन में डाल लें जिसमें हमने ये सब डाला था। कमरकस और वो जो पॉपी सीड्स थे, खसखस, उन सबको भी उसी प्लेट में अच्छे से मिक्स कर लें आप। दूसरी तरफ आप देखें कि आपकी मूंग की दाल कितनी भुनी है, अच्छे से भुनी है कि नहीं भुनी है। जब भुन जाएगी तो ये देखो, ये इस तरह से कुछ घी ऊपर आ जाएगा। घी छोड़ दिया है मूंग की दाल ने, इसका मतलब कि हमारी जो मूंग की दाल है वो भुन रही है और भुन चुकी है। बस अच्छे से उसको भूनें घी छोड़ने तक ही आप लोग। ये देखो ऐसे।
हमने 1 किलो मूंग की दाल ली थी, इसमें हम 250 ग्राम पानी डालेंगे। अब पानी डालकर अच्छे से दाल ना पानी को सोख कर लेगी। देखो 1 किलो मूंग की दाल में याद रखें हम 250 ग्राम पानी डालेंगे। मूंग की दाल जो है वो सारा पानी ना कुछ पी जाएगी, कुछ इस तरह से। ये देखो, इसका मतलब आपकी मूंग की दाल अब एकदम तैयार है। ये देखो आप कैसे, बिल्कुल ही मूंग की दाल जो है पूरा का पूरा 250 ग्राम जो हमने पानी डाला था वो सारा का सारा इसने सोख कर लिया। अब इसको हम गैस को कर देंगे बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए हम रख लेंगे। अब एक परात लें, परात में ये जो मूंग की दाल हमने भूनी थी वो डालें। उसमें हमने किशमिश भी डाल रखी है, देखो थोड़ी सी हमने मिक्स कर ली थी बाद में। किशमिश भूननी नहीं है, किशमिश ऐसी गरम गरम मूंग की दाल में ही आप डाल लें और देखो ऐसे डालें। और जो वो ड्राई फ्रूट्स का जो हमने मिक्सचर रखा था अब वो भी इसमें डालें, ऐसे कुछ। ये देखो ऐसे डाल लें। और अब चीनी का बुरादा, चीनी का चूरा जो होती है, मतलब कि पिसी हुई चीनी, उसको भी आप डाल लें, अच्छे से डाल लें। ये देखो अच्छे से। अब ये देखो आपकी ये ऐसे, आप मैं तो हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से मिक्स कर सकते हो। और इसको ज़्यादा गर्म ना हो, देखो ध्यान से, और ज़्यादा गर्म में चीनी नहीं मिक्स करना है। आपको मूंग की दाल की पंजीरी एकदम तैयार है खाने के लिए। अब आप रात को 1 गिलास दूध के साथ 1 कटोरी पंजीरी खाएं और निरोग रहें हर बीमारियों से।